नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। बिहार की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खुलती रहती है आए दिन। ऐसे में बिहार की लचर स्वास्थ्य व्यवस्था किस प्रकार की है वो लोगों से छुपा हुआ नहीं है। हालांकि बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बिहार के स्वास्थ्य विभाग के मंत्री भी हैं और जब से उन्होंने ये पदभार संभाला है तब से एक्शन मोड में तो नजर आ रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कई तरह की योजनाओं की शुरुआत की, कई तरह की बहालियों पर उन्होंने बातें कही। स्वास्थ्य विभाग को लेकर कई तरह के बड़े बदलाव हुए। मिशन 60 की शुरुआत तक हुई, औचक निरीक्षण से लेकर छापेमारी का सिलसिला तक शुरू हुआ तेजस्वी यादव की तरफ से। लेकिन अब उनके लिए एक बुरी खबर सामने आ गई है, जहां स्वास्थ्य विभाग को नोटिस जारी हो चुका है और इस नोटिस के तहत जो है वो एक समय तक की मोहलत दी गई है और अगर इस मोहलत के भीतर जवाब नहीं दिया गया तो काली सूची तैयार हो जाएगी। आखिरकार बिहार के स्वास्थ्य विभाग को लेकर ये नोटिस क्यों जारी हुई है, क्या है ये गड़बड़ी और तेजस्वी यादव अब क्या करेंगे, जानते हैं। दरअसल बिहार के सरकारी अस्पतालों में दवा आपूर्ति में गड़बड़ी उजागर हुई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से निर्धारित मानकों के अनुसार दवा आपूर्ति नहीं करने वाली 34 एजेंसियों को नोटिस दिया गया है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव इस विभाग के मंत्री हैं। बिहार मेडिकल सर्विसेज इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी लिमिटेड ने इन्हें नोटिस दिया है। अधिकतम 1 महीने के अंदर इन कंपनियों से जवाब मांगा गया है। संतोषप्रद जवाब नहीं मिलने पर इन कंपनियों को काली सूची में डाला जा सकता है, साथ ही इनसे दवा आपूर्ति का अधिकार भी छीना जा सकता है। गौरतलब है कि निगम के वरीय अधिकारियों के अनुसार इतनी संख्या में पहली बार एजेंसियों को नोटिस दिया गया है। नोटिस देने के पहले निगम की आंतरिक समीक्षा बैठक हुई। पाया गया कि 34 एजेंसियों की ओर से की जा रही दवा आपूर्ति में मानक का पालन नहीं किया जा रहा है। दवा की मांग करने के बाद इन कंपनियों की ओर से समय पर इसकी आपूर्ति भी नहीं की जा रही है। कुछ कंपनियां ऐसी भी हैं जो दवा की तिथि समाप्त होने पर उसको लौटाने में आनाकानी कर रही है। चूंकि बिहार सरकार अस्पतालों में उपचार करवाने वाले मरीजों को 611 प्रकार की दवा निःशुल्क आपूर्ति कर रही है, ऐसे में यह जरूरी है कि इन एजेंसियों की ओर से ससमय दवा की आपूर्ति की जाए। इसी के आलोक में तय हुआ कि दवा आपूर्ति में मानकों का ख्याल नहीं रखने वाली कंपनियों से जवाब मांगा जाएगा और 34 कंपनियों से स्पष्टीकरण की मांग की गई है। बहरहाल निगम कंपनियों के जवाब का इंतजार कर रहा है। हर एक कंपनी के जवाब की गहन समीक्षा की जाएगी। देखा जाएगा कि इन कंपनियों ने मानक का ख्याल नहीं रखने पर भविष्य में क्या करने की बात कही है, साथ ही एक्सपायर्ड दवा की लेन देन पर इन कंपनियों का क्या रुख है। अगर जवाब लोकहित से जुड़े हुए नहीं रहे तो इनके खिलाफ कार्रवाई तय है। अधिकारियों के अनुसार इस कंपनियों के जिस स्तर पर लापरवाही बढ़ती है, ऐसे में अधिकतर के खिलाफ कार्रवाई तो होनी ही है। बताते चले कि इन सभी एजेंसियों के खिलाफ अगर कार्रवाई की गई तो अस्पतालों में दवा आपूर्ति में कुछ समय के लिए परेशानी हो सकती है। दरअसल इन 34 एजेंसियों की ओर से लगभग 100 तरह की दवाएं आपूर्ति की जाती है। ऐसे में इनको काली सूची में डाल दिया गया तो फिर से नई एजेंसियों के साथ निगम को करार करना होगा। इस कार्य में 1 आध महीने लग सकते हैं। इस अवधि में अस्पतालों में की जाने वाली दवा आपूर्ति की प्रक्रिया बाधित हो सकती है। बिहार में दवा आपूर्ति को लेकर गड़बड़ी सामने आई है, जहां अब बड़े एक्शन की तैयारी की जा रही है। 34 कंपनियों को स्पष्टीकरण के लिए नोटिस भेजा जा चुका है और अगर तय समय के अंतर्गत स्पष्टीकरण और लोकहित के संदर्भ में जवाब नहीं आया, यानी कि अगर संतोषजनक जवाब नहीं आया तो इस अनसैटिस्फैक्टरी जवाब के बाद उन्हें काली सूची में डाल दिया जाएगा, जिसके बाद निगम को नई कंपनियों से करार करना होगा। बिहार सरकार 611 प्रकार की अलग दवाइयों की जो आपूर्ति है वो बिहार के लोगों के लिए मुफ्त कर चुकी है, जहां बिहार के लोगों को मुफ्त दवाइयां मिल रही है और ये तेजस्वी यादव के ऐलान के बाद हुआ है, जिसके बाद अब भी दवा की आपूर्ति को लेकर बड़ी गड़बड़ी जो है वो सामने निकल कर आई है। अब देखना यह है कि तेजस्वी यादव के विभाग की तरफ से क्या कुछ बड़ी कार्रवाई की जाती है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। नमस्कार।